आज राजनाथ सिंह ने लखनऊ से नामांकन किया, बड़े लाव लश्कर के साथ नामांकन करने पहुंचे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव जीते थे और लंबे समय से लखनऊ जो है जो है भाजपा का ही सांसद जीतता रहा है, भाजपा का ही प्रत्याशी जीतता रहा है। जहां तक राजनाथ की बात है, कहते हैं कि पुराने लखनऊ में चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे जो है वो लखनऊ का सामान्य वर्ग हो, आम वर्ग हो, सभी जो है वो राजनाथ सिंह यानी जो लोकसभा सीट है इस लखनऊ की, उस पर मतदान करते हैं। ये क्या वाकई में ये जो मिथ्या है कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा रहता है, ये सच है? नहीं, पुराने लखनऊ में जो जहाँ तक जानकारी है, सबसे ज़्यादा सिया समुदाय का मुसलमान है जो कि भाजपा की तरफ जाता है। सुन्नी समुदाय और ये अन्य समुदाय को जो कहा जाता है कि मुसलमान नहीं जाता है, सिया समुदाय सबसे ज़्यादा भाजपा में है। और चौक क्षेत्र का जो लिया जाता है, जितना क्षेत्र है पुराना लखनऊ का, वो मुस्लिम क्षेत्र में भाजपा का वोटर है। भाजपा का वोटर है। जिस तरह से अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि मुस्लिम जो है वो लखनऊ का निर्णायक मतदाता है। देखिए, यहाँ शहर में तो भाजपा की ही सीट निकलेगी, क्योंकि मुस्लिम भी भाजपा की ही तरफ यहाँ शहर में। हाँ, और वो सिया सुन्नी दोनों वोटर मिलता है, दोनों वोटर बराबर। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा मतलब सोचने में अजीब नहीं लगता कि मुस्लिम जो है वो भाजपा के साथ? नहीं, कुछ नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। एक हवा तो अलग होती है, लेकिन सब जगह नहीं। भाई देखिए, कभी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम कब सुना आपने? जबकि पुराने लखनऊ में दोनों की आबादी अथाह है। नए लखनऊ छोड़ दीजिए आप, लेकिन कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। तो जब वो चीज़ नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती। हमने बहुत सारे विवाद आपस में सुने हैं, लेकिन जो भी विवाद हुए सिया सुन्नी में हुए, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं देखा। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। इसी तरीके से ये वोट का खेल है, इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं है। वो जहाँ देखिए, और दूसरे करीब करीब वो 80 से 90% शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब जागरूक हैं, डिग्री नहीं, जागरूक हैं। तो उनको मालूम है कि ये कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपसे पूछते हैं, ये जो लखनऊ का चुनाव है किस तरफ से दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में मुस्लिम मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि ये बस एक प्रोपोगंडा है? यह प्रोपगंडा है। हाँ, मुस्लिम मतदाता थोड़ा बहुत छोड़ करके कोई है नहीं साथ। दूसरी बात है कि जो अब की का चुनाव दूसरे टाइप का हो रहा है। हाँ, पहले का चुनाव दूसरा था, अब की जो है चुनाव जो है, लोग ये कहते हैं बड़े राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं देश के, चुनाव जीत सकते हैं, यह बात दूसरी है। लेकिन चुनाव की अब की विचारधारा दूसरे टाइप की हो गई है। उसे भी अमल करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि राजनाथ सिंह ही चुनाव जीत जाएं। यह लखनऊ है। लखनऊ ने सबको स्थान दिया है। कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया, और किसी के चुनाव में जो है कोई जो है बड़ा नेता ये कहे कि हम चुनाव जो है यहाँ से जो है एक जात बिरादरी और नहीं हिंदू मुसलमान करके चुनाव, क्योंकि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में ले जाना चाह रही है। चुनाव दूसरे टाइप का हो चुका है। मेरा सवाल यही है कि जब पिछली बार भी चुनाव हुआ था तब भी तो ये बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने राजनाथ सिंह को वोट दिया, तो क्या इस बार भी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार जो है मुस्लिम समाज एकदम सतर्क है, किसी प्रकार की वो नहीं है उसके अंदर। यह मतदाता जो है बहुत अब समझ गया है एनआरसी के मामले में। और सारे मामले में इन लोगों ने जो कर्म किया है उसको भली भांति जानते हैं। ये लिए वोट जो है मैं प्रभावित करना इतना आसान बात नहीं है मुस्लिम समाज को भी। ठीक है, एक सवाल आपसे। अभी आप कह रहे थे कि सिया और जो सुन्नी समुदाय है सब वोट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे से मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं जो लगातार इस बात की अपील करते हैं कि राजनाथ सिंह के साथ या भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करना है। क्या वाकई में वो मतलब ऐसा कर पाएंगे? नहीं, कहीं नहीं। भाई मैं 3 पीढ़ियों से यहीं पैदा हुआ, कम से कम 3 पीढ़ी तो मुझको याद है, चौथी वाली तो छोड़ दीजिए आप। और पुराने ही लखनऊ में कहीं कभी दूर दूर तक के इसका कोई मैटर नहीं है। मंच पे कुछ अलग होता है, लेकिन नीचे कभी अलग होता है।
नीचे की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं दूर दूर तक के कोई मैटर नहीं है। और वो चाहे ये कह लीजिए कि राजनाथ सिंह नहीं जीत रहे हैं, वो पार्टी का टिकट है जिसके लिए उसको जीत रहा है। बाकी राजनाथ सिंह व्यक्तिगत का हमने सुना, अगर वो रहते हैं नहीं रहते हैं तो उनका कार्यभार जो भी लोग देखते हैं वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पहली चीज़ तो कहीं पर से किसी तरीके की ये भी नहीं कि उसकी ये ज़मीन हड़प लिया, उसका ये कब्जा करा दिया, ऐसा कोई कुछ नहीं सामने आया। वो कोई जो कि जिसकी जायज़ अपने ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती रहती है। तो आदमी को, समाज को, जनता को तो यही चाहिए। और ये भी नहीं कि एक दूसरे को खड़ा करके कहीं ये बवाल करा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। कहीं लखनऊ में कभी नहीं सुना होगा आपने, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं सुना होगा। कभी किसी ज़माने में सिया सुन्नी होता था, वो भी धीरे धीरे करके जब ज़्यादा जागरूक हो गए तो वो भी बंद हो गया। ये जागरूकता से ही हुआ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लखनऊ का चुनाव किस तरफ से देख रहे हैं? क्या वाकई में मुस्लिम समाज चुनाव लखनऊ का है, लोकतंत्र बचाने का है, महंगाई की मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, कि जात पात नहीं है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय रविदास मल्होत्रा जी हैं, सबसे अधिक बार जेल जाने का रिकॉर्ड में है। लोग मन बना लिए हैं, जनता मूड बना लिए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हर जगह जीत रहा है। महंगाई का मुद्दा है। और अभी तक जो रिकॉर्ड देखने को मिला कम से कम लखनऊ में, उसमें ये दिखा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ ही दिखाई पड़ा। तभी इतनी बड़ी चीज संभव नहीं, वो सब बुलाए गए हैं, ये बुलाए गए हैं मौके पर। ये सब वोटर नहीं है, वोटर ये इंडिया गठबंधन का है। आप नोट कर, इनको हार का डर नहीं सताया, इनको बात की डर सताया है। ये हार रहे हैं चुनाव, कुछ बचा नहीं, जनता मन बना लिया पूरी देश में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक लीडर हैं जो इस समय पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। जिस तरह से लगातार चर्चाएं होती रहती हैं हिंदू मुसलमान को बहुत सारे राज्यों में, देश के बहुत सारी जगहों पर जो है जनपदों में, आखिर ऐसा क्या है लखनऊ में कि जो है मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है? अभी जो अंकल जी ने बताया, जागरूकता, पढ़ा लिखा, एक डिग्री लेने से नहीं। और एक हमारी समाजवादी वाली भाई साहब जो कह रहे हैं, शायद इनको ज्ञान की थोड़ी कमी है कि 2014 में राजनाथ सिंह जब चुनाव लड़ने आए थे, उस टाइम शायद अशोक जी कोई करके प्रत्याशी थे सपा से, और जैसे ही राजनाथ सिंह का टिकट डिक्लेयर हुआ, उनको रातों रात टिकट काट के और एक मंत्री को लड़ाया गया कि जिसको डमी के रूम में खड़ा किया गया था। तो इसका मतलब इससे ही समझदारी दिखती है कि राजनाथ सिंह की कितनी रिस्पेक्ट है लखनऊ के अंदर। अटल जी की सीट कही जाती थी, अटल जी की सीट कही जाती है ये, और भारतीय जनता पार्टी को सिराखों पर बैठाया, तमाम नेताओं को सिराखों पर लखनऊ की जनता ने बैठाया। चुनाव जो है जब भी आता है तो सब कुछ भूल जाते लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो कार्य जिसने किया उसका तो याद रखा जाएगा। अब हम खाली प्रोपोगंडा चलना है, उससे कोई समस्या नहीं हल होगी। कई काम दूसरी सरकारों ने ऐसे किए हैं कि हम उस जगह से आप निकल जाओ तो आप गाली बकोगे, आप उस जगह से निकल जाओ तो गाली बकोगे। अब ये काम करने से पहले सोचना चाहिए आपको। आप कभी इमामबाड़ा बारिक सामने निकले, किस गाड़ी से जाते हो आप? मुझको नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ, किस गाड़ी से निकले आप? 2 पहिए 4 पहिए से? मतलब कभी कहाँ, कभी 2 पहिए से, कभी 4 पहिए। 2 पहिए से। 2 पहिए से अगर गाड़ी की आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो अपनी, नहीं तो गिर जाओगे आप। एक खतरा लगा रहता कि कहीं गिर तो नहीं जाऊँ मैं, है ऐसा? उस रोड से कम कई लाख आदमी डेली निकलता। अब उसका समाधान हो रहा, देखो कब हो पाता है। ये चीज़ कोई आदमी नहीं देखता, कहता बस हमने ये काम किया है। बाकी हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई राइट नहीं। सरकार यहाँ भी, इनकी सरकार भी बन जाएगी और सीट भी निकलेगी। और ये लोग कहीं फाइट पे भी नहीं गए दूर दूर तक। फाइट में ही नहीं है। रविदास मल्होत्रा तो अब ये मान रहा है कि इमामबाड़ा की बात भाई साहब, जब हमारे अखिलेश यादव जी देश का नंबर 1 आगरा एक्सप्रेस बना दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, अगर वो ना बनाए होते तो लड़ाकू विमान कहाँ से उतरता? जानेश्वर मिश्रा पार्क देख लीजिए, रिवर फ्रंट देख लीजिए, 1090 देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, 108 देख लीजिए, क्या इन्होंने किया है? केवल जात पात का लड़ाने। और रह गई राजनाथ सिंह की बात, माननीय नेताजी से वो अपने लोकसभा में 2014 में जो माननीय अशोक वाजपेयी जी का टिकट कटा, नेताजी से भीख मांगे। इसलिए नेताजी हमारे देश के नेता थे, धरती पुत्र स्वर्गीय, वो सबका सम्मान करते थे, कभी जात पात के राजनीति नहीं किए। इसलिए उनका टिकट काट दिए, नेताजी से केवल भीख मांग लिए थे 2000। ठीक है।
तो तय है मतलब लखनऊ में भाजपा की जीत। भाजपा जीत रही है और जो मोदी की गारंटी है उस पर सरकार भी बन रही है। और अभी जिन्होंने कहा कि भीख वो जो बताया है, इनको ये पता नहीं कि इन्होंने अभी बात शुरू की थी, इन्होंने ये खुद कहा कि मेरे अखिलेश जी ने ये बनाया वो बनाया और जात पात को लड़ाने का काम किया। इन्हीं की स्पीच अभी कहते जा रहे हैं, इन्होंने यही स्पीच इन्होंने बोला है कि लड़ाने का काम किया, तो इनको खुद नहीं पता कि हम बोलना क्या है। और रही बात इनकी, ये विपक्ष तो कहीं फाइट में है ही नहीं। आज ही की शायद आपने अपडेट देख भी ली हो, इंदौर का प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहा है, कांग्रेस से ले चुका है और डमी और उसका लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो इसकी मतलब घबराहट तो कहाँ है, वो तो सबको दिखाई दे रही है, मीडिया को भी दिखाई दे रही है और जनता को भी दिखाई दे रही है। घबराहट है लोगों में, चूंकि अभी अगर बात करें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट से जीतती रही और राजनाथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो लखनऊ का मुस्लिम समाज है वो भी खुलकर उसके साथ खड़ा है, चाहे वो सिया समुदाय से आता हो, चाहे सुन्नी समुदाय से आता हो। और अभी तक अगर हम देखें पिछले बहुत सारे चुनाव में तो कम से कम इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ी है। लखनऊ से वीडियो समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।